हाँ तो क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। कौन बनाया? बन गया। हम एक बार प्रयास कर लेते। क्या क्वेश्चन था? कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25%। 25% का मतलब 1/4। 1/4। तो सीपी अगर हम ले 4 तो एसपी 5। क्यों 5 हो जाएगा? क्योंकि 4 में 1 लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 का वस्तु 5 में। अब देखो यहाँ कह रहा है कि 1 के रुपये हम खरीद रहे हैं, 1 के रुपये हम बेच रहे हैं, यानी मूल्य तो एकदम फिक्स है, उसमें तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूल्य का जो रेशियो होता है उसका उल्टा किसका रेशियो होता है? आर्टिकल का, सामान का रेशियो होता है। तो यहाँ जब 4-5 का रेशियो में मूल्य है तब 5-4 की रेशियो में वस्तु रहेगा। खरीद रहे हैं कितना वस्तु? 5 गो, दे रहे हैं के गो? 4 गो। तब हमको लाभ हो रहा है कितना? 25%। अब देखो कितना खरीद रहे हैं? 20 खरीद रहे हैं, तो कितना गुना हो गया इसका? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 16। तो खरीद रहे हैं 20 गो, तो बेचेंगे के गो? कोई दिक्कत? इसको देखो तो प्रतिशत मेथड से भी कोई बनाया था, कैसे बनाया? देखो तो 1 रुपया में के गो खरीद रहे हैं? 20 गो खरीद रहे हैं, तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा? 1/20। अब हमको निकालना क्या है? 25% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का दाम है 1/20, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/20 का 125%। तो 125% निकाल दिए, तो काट देते हैं। कट रहा है कुछ से? 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 5 चौक 20, 4 चौक 16। 1/16। 1/16 कहे तो यानी विक्रय मूल्य हो गया एक वस्तु का दाम 1/16। कहने का मतलब कि 1 रुपया में के वस्तु बेच देंगे? 16। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है। कोई व्यक्ति 1 रुपए में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, और उसे 40% का हानि हो जाता है। और उसे 40% का हानि हो जाता है। और उसे 40% का हानि हो जाता है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? 7। 14 खरीद के गो रहा था 14 गो, तो बेचबो करेगा 14 ही है। क्या था क्वेश्चन? कोई व्यक्ति 1 रुपए में 14 की दर से कुछ वस्तुएं को बेचता है और उसे 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? पहले क्या करता है? लाभ होता है कि हानि? हानि होता है। कितना प्रतिशत का? 40% का। तो 40% का मतलब 2/5। 2/5। अगर हम सीपी ले 5 तो एसपी कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 5 में तो 2 हानि हो गया, तो एसपी 3 ने बचा। अब देखो यहाँ तो ये तो सेम है, मूल्य तो सेम है। और एक चीज देखो, तो इसका मान लो कि आर्टिकल का रेशियो हम देखें तो क्या हो जाएगा? 3:5, यानी 3 गो खरीदेंगे तो के गो बेचेंगे?
5 गो, तब हमारा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य आएगा। हानि से मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, लाभ कमाना है। कितना प्रतिशत का, 20% का। तब 20% के मतलब 1/5। 1/5। अगर हम सीपी ले लें 5 तो एसपी कितना आना चाहिए, एसपी 6। अब देखो तो आर्टिकल का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 6 गो खरीद के 5 गो बेच रहे हैं, 3 गो खरीद के 5 गो बेच रहे हैं नहीं, जबकि खरीद रहे हैं तो मान लो यहाँ जितना खरीद रहे हैं उतने वस्तु यहाँ भी खरीद रहे हैं, तो यहाँ 6 है तो इसको भी 6 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो ये हो जाएगा 6:10, यानी 6 गो खरीद के 10 गो बेच। 10 से निकालना है विक्रय मूल्य, तो 5 से गुना। अब देखो काट देंगे, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, 7 गो। क्या गो बेचेंगे, 7 गो। कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ देखो हम 14 को जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है कि 14 बेच रहा है, तो यहाँ बेच रहे हैं 10, तो 14 का तुलना 10 से। निकालना है भी मतलब बेचने का ही के वस्तु बेचेंगे 1 रुपए में, तो यहाँ कितना बेच रहे हैं, 5 गो, तो 5 से गुना। रेशियो हो गया। प्रतिशत से भी बना सकते हैं, कैसे, देखो 1 रुपये में कितना वस्तु बेच रहे हैं, 14 गो, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 1/14। 1/14 जो है कितना प्रतिशत पर है, 40% हानि पर, यानी बेच रहे तो कितना प्रतिशत है, 60%। 60% में दे रहे हो उसको, 40% तो हानि हो गया था, हमको आ रहा है 60% का, तो 60% के बराबर कितना है, 1/14। हमको चाहिए 20% लाभ, तो कितना 120% निकालना है, तो 60% का दोगुना 120% हो गया, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, यानी 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे, 7 वस्तु। ऐसे कुछ नहीं समझ, 14 की जगह 24 लिख देना। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 24 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 24 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है और उसे 30% की हानि होती है। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 24 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है और उसे 30% की हानि होती है। तो 1 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 1 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो, ताकि उसे 20% का लाभ हो। 14 वस्तु, 14 वस्तु। सबका आ गया 14 की। क्या क्वेश्चन था, 1 रुपये में कितना बेच रहे हैं, 24 गो, तो हानि हो रहा है कितना, 30%। हम ले रहे हैं उससे कितना, 70%। 70% के बराबर है कितना, 1/24। हमको कितना चाहिए, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120%। तो जब 70% के बराबर इतना आता है, 120% के बराबर कितना, नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या कर दिए, 70% के बराबर 1/24, तो 120% के बराबर। और देखो क्या करेंगे, 12/7। यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं, 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 1/24 गुना 70 अब भागा 70, यानी 90 में गुने 70 होगा। और यहाँ 120% निकालना है, तो 1/24 गुना 70 और गुना 120। अब देखो काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, यानी 1/14। तो 1 रुपया में के वस्तु, 14 वस्तु बेचेंगे। कितना, 1 रुपये में 14 वस्तु, तो क्या होगा हमको लाभ, कितना प्रतिशत का, 20% का। यही ना क्वेश्चन।